तो अगर आप 18 अबव हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, लेकिन अगर आप बिलो 18 हो तो ये वीडियो मस्ट है आपके लिए। हेलो, माय नेम इज शिवम झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट 3 ऑफ दिस हाउ माय लाइफ चेंज्ड सीरीज। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था लास्ट वीडियो तक, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कि मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, और एडमिशन लेने के बाद ठीक है मुझसे पहला सवाल किया जाता है इन माय कॉलेज, जो मेरी लाइफ चेंज कर देती है, कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या। अब इस दिन ये सारी चीजें होने के बाद बस मैं सोचते जाता हूँ कि भाई मुझे करना क्या, मुझे कैसे नहीं आया, कितना इजी था शायद वो। और मैं मेरे एरिया में पहुंचता हूँ जहाँ पे मैं रहता था, और मेरे एरिया में पहुंचने के बाद मैं कहता हूँ कि अब मैं वो एक क्लास का नाम दिखता है मुझे, पोस्टर दिखता है, मैं कहता हूँ इस क्लास में जाकर के मुझे 9th-10th के बच्चों को साइंस पढ़ा। ओके, अब मैं उस क्लास में जाता हूँ, उन टीचर को अप्रोच करता हूँ, टीचर को कहता हूँ कि सर मुझे आपकी क्लास में 9th-10th के बच्चों को साइंस पढ़ाने की इच्छा है, क्या आप अलाउ करोगे? तो वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे क्वालिफिकेशंस क्या हैं? और मैं कहता हूँ कि मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी 11th स्टैंडर्ड में जाके हफ्ता भर हुआ है, ओके, या फिर हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। एंड ही लाइक नहीं। फिर मैंने उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करा, हाथ पांव जोड़ करके मैंने कहा सर प्लीज करने दो ना, एटलीस्ट आप एक बार डेमो क्लास तो लेने दो, डेमो क्लास लेने के बाद जज कर देना। तो कैसे भी करके, क्योंकि वो मेरे स्कूल के टीचर थे, वो मुझे जानते थे कि हाँ इस बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर किया है, तो दैट विल बी लाइक अ गुड बोलते हैं पब्लिसिटी, ठीक है। तो ही सेड ओके तुम डेमो क्लास ले लेना, उसके बाद डिसाइड। तो मैं गया, डेमो क्लास दिया, कार्बन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, आज भी मुझे याद है उस बैच को, और बैच में जितने बच्चे थे सभी को बहुत पसंद आया। तो मुझे एज अ टीचर जो रिवीजन लेक्चर लेगा उस तरीके से रखा गया, एंड आई वाज गेटिंग 60-70 रुपीज पर आवर, 60 से 70 रुपए पर घंटे। और मैं लगभग डेली 1 घंटे पढ़ाता था वहां जाकर के, छोटे बच्चों को पढ़ाता था, 9th-10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता था। तो मैं दिन का लगभग 100 रुपए कमा लेता था। 100 रुपए तो लाइक हाँ भाई, दिन का 100 रुपए कमाना ठीक है ना, डेली का 50 रुपए खर्च हो रहा है, 50 रुपए बचा लो, मजा है। ओके, अच्छा पढ़ाने के लिए मुझे अच्छे से पढ़ना पड़ता था, और ओवरऑल मैं डेवलप कर रहा था। देखो मैं कॉलेज में था, मैं डेली ट्रैवलिंग करता था, तो मैं नए लोगों से मिलता, नए लोगों से जब मिलता हूं तो नए लोगों से बात होती है, और जब बात होती है तो बात आगे बढ़ता है, और जब बातें आगे बढ़ती है तो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक रिलेशन बनता है। मैं सारे रिलेशन की बात कर रहा हूं, दोस्ती, दोस्त, गर्लफ्रेंड, प्यार, दुश्मनी, झगड़े, लड़ाइयां, सारी चीजों की बात कर रहा हूं। 11th स्टैंडर्ड was like in सब 11th और 12th स्टैंडर्ड was with all these emotions in abundance, भर के ये सारे इमोशंस आए थे। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तो कॉलेज शुरू हो चुका है, मैं रेगुलरली कॉलेज जा रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे क्लास वाला कार्यक्रम चालू है। मम्मी पापा को उम्मीद है, डेली सुबह उठ जाता हूँ, थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, फिर चले जाता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं रोज सुबह उठ करके एटलीस्ट फॉर 25 मिनट इन माई 12th एंड इन माई 11th स्टैंडर्ड कंसिस्टेंटली पढ़ता था। तो मतलब अगर मान लेते हैं कि लगभग 365 लगभग मान लेते हैं 600, और 65 120, और 10 कितना हो जाएगा 130, ठीक है। तो 600 700 720 समथिंग जितने भी दिन होंगे, तो हम मान के चलते राउंड फिगर 500 डेज है, ठीक है। तो जो भी 2 साल है, तो उसमें मैंने लगभग 500 दिन कंसिस्टेंटली डेली सुबह 25 मिनट्स पढ़ाई किया है, ठीक है। कभी बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी छुट्टी है, इन सिचुएशन में कभी कभी नहीं करता था, मतलब 2 एग्जाम के बीच में छुट्टी होता था, लेकिन ऑलमोस्ट जब भी मैं कॉलेज जाता था तो 95% to 90% ऑफ टाइम मैं डेली 25 मिनट सुबह पढ़ता था। दैट हेल्प मी टू स्कोर गुड मार्क्स, ये बात याद, ठीक है। उस टाइम में मैं रिवीजन करता था। ओके, स्टार्ट करते। तो बहुत सारे इमोशंस है एक वीडियो में, मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के बीच में एक चीज जो मैंने नोटिस किया, वो था मेरा एक दोस्त, ठीक है। मैं उस दोस्त का नाम बताऊं या नहीं बताऊं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट शायद इन बिटवीन अगर निकल जाए तो तुम समझ जाना, यही वो दोस्त है। वो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में, ठीक है, ये 11th-12th स्टैंडर्ड की बात हो रही है, ठीक है, जब ये इंसान मेरी जिंदगी में एक इंपॉर्टेंस हासिल कर लेता है, ठीक है।
ये एक लड़का है बाय द वे और मेरा स्कूल फ्रेंड है, बट अभी वो दूसरी जगह पे है, मैं दूसरी जगह पे पढ़, ठीक है। तो ये शख्स ने मेरी बहुत मदद की, बहुत ज्यादा हेल्प करी इन डिफरेंट काइंड ऑफ पंगास, इन डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, इन डिफरेंट काइंड ऑफ चक्कर, ठीक है, हर एक जगह पे। और ये इंसान ने कभी किसी को जाकर के कुछ नहीं बताया आज तक, टिल डेट, फुल स्टॉप। आज तक किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। ना ही मुझसे कभी क्रॉस क्वेश्चन किया कि शुभम कितना बड़ा है तू, ठीक है, ऐसा क्यों किया तूने, नेवर। इनफैक्ट जब सब कुछ ठीक हो जाता था तो एक समझदार इंसान की तरह लास्ट में समझाता था भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ना कि ये पूछने की जगह कि ऐसा क्यों किया। तो ही मैटर्स अ लॉट इन माई लाइफ, और प्यार से मैं उसको तबला बुला रहा हूं, ओके। तो अब वो समझ गया होगा क्योंकि वो भी ये सीरीज देख रहा है। अच्छा, कॉलेज में मैं जाता हूँ, डेली बस में ट्रैवल करता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज में क्लास होते हैं। अगर तुम 11th-12th के बच्चे हो या फिर 11th-12th में जाओगे तो इस बात से रिलेट कर पाओगे कि तुमने साइंस लिया तो वीक में तुम्हें 3 प्रैक्टिकल्स तो अटेंड करने ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। अगर तुम्हारे पास बायो है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, वो होता है। और फिर मुझे अब क्लास में जाना। क्लास से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है कि 11th-12th में क्लास काफी महंगे होते हैं और मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने पैसा खुद भर के 11th-12th में पढ़ सकूं, और मेरे पापा की पेमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं 1-1.5 लाख वाले क्लास को अफोर्ड कर सकूं। तो वो एक अलग सा दर्द अंदर था कि मैं अच्छे क्लास में नहीं जा रहा हूं। बट जिस क्लास में मैं गया उस क्लास ने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखा है, ठीक है। मतलब कि ऐसे रैंडमली दोस्तों से बात करते ही करते, ठीक है, एक मेरा दोस्त था जिसको हम बीपीटी बुलाते थे, हिज नेम वाज भूषण पाटिल, और क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में आया था तो वो टकला था, तो हमने उसको बोला बीपीटी भूषण पाटिल टकले। और तुम अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो तुम्हें पता है बीपीटी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। तो बीपीटी उसका नाम था। तो बीपीटी ने मुझे बताया कि भाई ये क्लास है जहां पे मैं जाता हूँ, बहुत अच्छा क्लास है, यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है, और मैं उस क्लास में ज्वाइन कर लेता हूँ। उस क्लास में बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं, मेरा फिजिक्स सुधर जाता है, मेरा मैथ सुधर जाता है, मेरी बायो सुधर जाती है, और धीरे धीरे मैं स्मार्ट बनते जा रहा हूँ। बट क्लास में जैसे बच्चे आते हैं और थोड़े 11th में थोड़े बड़े बच्चे आते हैं और तुम्हें एक दूसरे के प्रति इमोशन हो जाता है, ठीक है, मतलब प्यार हो जाता है, तुम्हें बेसिकली अट्रैक्शन हो जाता है, जो भी हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में और कैसे इसको मैंने ओवरकम किया और कैसे तुम ओवरकम कर सकते हो अगर तुम्हें ऐसा कुछ 9th में, 10th में, 11th में, 12th में होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो, तो मैं बस में जा रहा हूँ, मैंने किसी सुंदर कन्या को देखा और सुंदर कन्या के प्रति मेरे दिल में कुछ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। शायद मान लो कि अपोजिट चार्जेस है और इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे सुंदर कन्या से वार्तालाप करना चाहिए और वार्तालाप से बातें थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। यातायात का समय था, मैंने सोचा यातायात ट्रैवलिंग, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वार्तालाप किया जाए, लेकिन अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जाकर किसी भी सुंदर कन्या को अप्रोच करें, उससे बात करें, इतनी हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि अपने मन में अलग ही लक्ष्य। बट बस की एक खूबी है कि बस कभी भी ब्रेक मारता है, आगे वाले पीछे आ सकते हैं, पीछे वाले आगे जा सकते हैं, और ऐसा ही कोई दुर्घटना हुआ। अब वो लड़की का पांव मेरे पैर पे पड़ गया और वो लड़की कहती है हम समझ, इतने सुंदर शब्द, इतने सुंदर आवाज में अगर तुम्हें कोई सॉरी बोले तो तुम इट्स ओके ही बोलोगे ना, तुम थोड़ी कान के नीचे लगा दोगे भाई ऐसा क्यों किया। और दूसरे तीसरे दिन वो देख के मुझे मुस्कुरा रही है, अब कोई तुम्हें देख के मुस्कुराएगा तो तुम भी मुस्कुराओगे ना, बाय द वे, तुम थोड़ी हे ऐसा तो नहीं करोगे, राइट। कमेंट इन द चैट स्माइल अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो तुम भी स्माइल करोगे और फिर हाय, फिर तुम भी कहते हो हाय, और अब तुम्हें कोई हाय कहेगा तो मेरा एक अच्छा आदत है कि मैं लोगों से पूछ लेता हाउ आर यू, एंड कोई भी यूजुअली लोग यही कहते हैं कि हाँ, कौन कहता है मेरी जिंदगी झंड हो रखी है, लोग क्या कहते हैं फाइन, ठीक है। तो ऐसे में बातें आगे बढ़ जाती है, फिर वो लड़की भी कुछ कहती है और मुझे लगता है कि हाँ इसको भी क्लास की जरूरत है, तो उसको मैं अपनी क्लास में ले जाता हूँ और अब हम दोनों साथ में क्लास आते हैं, साथ में क्लास जाते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम किसी से बात करते हो तो बात आगे बढ़ती है और तुम्हें लोगों उसके बारे में पता चलने लगता। अब मीनवाइल मुझे पता चलता है कि ये लड़की भी कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान है, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है, ये भी किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशन में है। ये लोगों को बचपन से प्यार कैसे हो जाता मुझे नहीं समझ में आया आज तक, ठीक है। तो इसको बचपन से प्यार हो रखा है एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू गॉड, मुझे बचा लिया, ओके। और ऐसा कुछ था भी नहीं एक्चुअली, दैट वाज जस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, कभी मैंने उसको कुछ बोला नहीं ना, उसने कभी मुझे बताया, एंड आई वाज नोइंग हिज लाइफ, हाँ बस ठीक है, दोस्ती यारी, हाय हेलो बाय, ठीक है।
बट मुझे ना एक बात समझ में आ गया इन दैट टाइम कि सबसे पहले लोगों से बात ही करना बंद कर दो, ठीक है? बात करना बंद कर दो कि जिंदगी आसान हो जाएगी, दूसरे की लाइफ के प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम नहीं होंगे, तुम सुंदर और खुश, ठीक है? सुंदर और खुश नहीं, शांत और खुश रहोगे। अब इन सारी चीजों में 2 से 3 महीना बीत चुका था 11th स्टैंडर्ड का, और कुछ एग्जाम्स होते हैं जो अच्छे जा रहे थे, और मैं क्लास भी ज्वाइन कर चुका हूं। और फिर क्या होता है कि और भी लोग आपकी जिंदगी में मिलने लगते हैं, बट एट टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक चीज डिसाइड कर लिया था कि अब मैं सामने से किसी को भी जाके अप्रोच नहीं करने वाला हूं, मैं किसी से बात ही नहीं करने वाला हूं। और इस चीज को मैंने पूरे लाइफ आज तक फॉलो किया है, ठीक है? मैं सामने से जाके जल्दी किसी से बात नहीं करता अनटिल अनलेस कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो, और जितना काम है उतना ही बात करता, ठीक है? इससे जिंदगी शांत और खुश रहता है, ठीक है? खुशल मंगल जिंदगी रहती है आपकी। अच्छा, लेकिन जैसा तुम सोचते हो दुनिया वैसी नहीं है, दुनिया, ठीक है, वैसे नहीं है, ठीक है? क्या है उस पर नहीं जाता है, दुनिया ऐसी नहीं है। जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं किसी से जाकर के कोई भी बात नहीं करने वाला, दैट डजंट मीन कि सामने वाला भी डिसाइड कर रहा है कि वो तुमसे आकर के बात नहीं करने वाला। अब लोग आते हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें अप्रोच करते हैं, तुमसे बात करते हैं। भाई साहब, मैंने 10 से ज्यादा लड़कियों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोला है, बड़े प्यार से मुस्कुरा के, आई एम सॉरी, नहीं हो सकता। वो मुस्कुराए, मैं मुस्कुराया, उन्होंने हाय पूछा, मैंने मतलब हाय बोला, मैंने हाय बोला, उन्होंने हाउ आर यू पूछा, मैंने भी हाउ आर यू पूछा। और बातों, अगर किसी ने ये बात बोला मुझसे कि शुभम मुझे लगता है कि मैं तुझे लाइक करने लगी हूं, मैंने बोल दिया देखो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता और तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का ना कुछ मोटो है और मुझे वो पूरा करना है। और मेरा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल होता था, ठीक है? क्या आप अपने मम्मी पापा के सामने मुझे यही बात बोल सकते हो कि आई लाइक यू, आई लव यू? तुम्हें भी पता है, तुम अगर किसी को जाके बोल रहे हो तो अपने मम्मी पापा के सामने फर्स्ट टाइम में नहीं बोल पाओगे। और लड़कियां को लगता था कि ये बड़ा ही हरामी किस्म का इंसान है, इससे तो बात ही करना बेकार है। और लोगों का ना एक अलग ही पर्सपेक्टिव बन गया था मुझे लेकर के कि भाई ये है एंग्री यंग मैन। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों से? ओके, बट फिर भी कुछ कुछ पंगे होते हैं। तो पूरे ताउम्र मेरे आज तक मैंने इस चीज को इस तरीके से अवॉइड किया, और अगर मेरा कहीं पे कुछ ऑलरेडी मुझे किसी के प्रति कोई भी आकर्षण था तो वो जैसा है वैसा ही रह गया, ठीक है? उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आगे की लाइफ में बाकी जिंदगी बाकी है मेरी शेयर करने के लिए, डोंट वरी, ठीक है? 11th-12 में दुनिया थोड़ी खत्म होगी। और देखो 11th-12 में चीजें समझ भी नहीं आती है, तो तुम्हें मैंने सिंपल सा एक टेक्निक दे दिया कि अगर तुम्हें कोई अप्रोच कर, तुम्हें तो पहले जाके एक्शन नहीं लेना फालतू के, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कुछ तो गोल है। और दूसरा, अगर तुम्हें कोई अप्रोच करता है, बड़े ही ईमानदारी के साथ प्यार से उससे पूछो कि क्या हम ये करने आए हैं। अगर तुम्हें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो, या फिर तुम्हारी जिंदगी के गोल से लगे तो ज्यादा बात ही मत करो, क्योंकि ज्यादा बात करोगे ना तो वो यार ये फंसते चले जाओगे इमोशंस में, और फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, निकलने में बहुत दिक्कत होता है, पेनफुल हो सकता है, एनोइंग हो सकता है, पंगे हो सकते हैं, लड़ाइयां हो सकती है। मैंने देखा है दूसरों की जिंदगी झंड होते हुए, इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है? तो ट्राई करो कि देखो, जैसे मान लो कि एक मकड़े का जाला है, ठीक है? अब उसको तुम लकड़ी से ऐसे हटा दो ना, ठीक है? क्यों तुम उसमें उंगली डालोगे, फिर वो लगेगा। फेविक्विक से कभी काम किया है? फेविक्विक के साथ थोड़ा सा भी उंगली पे जबरदस्ती लग जाता है, फिर उसको तो घिस घिस के हटाते हो, ऐसी वाली हाल हो जाती है। अब वो छोड़ना नहीं चाहता और तुम उसको रखना नहीं चाहते। एप्लीकेबल टू मेल एंड फीमेल दोनों ही, तुम नर हो या मादा, सब पे ये लागू होता है। अब बात करते हैं आगे पंगों की बात। तो मैं क्लास में जाता था, अब मैं 12th स्टैंडर्ड में आ चुका हूं, अच्छा खासा स्कोर कर लिया, 79%। उम्मीद थी बहुत ज्यादा स्कोर किया था, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। और 11th वाज लिटरली वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड था, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, बट 12th स्टैंडर्ड लाइक चिल्ड। हर इंसान से तुम लगभग यही सुनोगे, 100 लोगों को तुम पूछोगे तो 100 में से 90 लोग यही कहेंगे। 12th स्टैंडर्ड आ चुका था और पढ़ाई अच्छी चल रही थी। कुछ अलग पंगे जिंदगी में शुरू है माँ बाप के साथ, कुछ अलग पंगे शुरू है रिश्तेदारों के साथ, कुछ अलग पंगे शुरू हो गए बाहर वालों के साथ। तो मैं क्लास जाता था, सीढ़ी पे ऐसे चढ़ता था, यहाँ पे एक लड़की का घर होता था। जो लड़की जब मैं 12th में था तो वो 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्लास में जाता, ये लड़की मुझे देख करके थोड़ी आकर्षित हो। तुम्हें लग रहा होगा भाई तुम तो स्टड निकले, नहीं, बात सुनो तो, ये जो होता है ना, लोगों के मन में ना अलग ही लेवल का कचरा पल रहा होता है। कचरा इन द सेंस, मान लो मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे चढ़ा रहा है, मैं चने के झाड़ पे चढ़ जा रहा हूं। अब तुम सोचो, समझो इस बात को, समझो। ये लड़की ने अपने किसी दोस्त को बताया, उस दोस्त ने उस
ऐसे लड़के को बताया जो इस लड़की को लाइक करता है, और वो भी 8 या 9 स्टैंडर्ड में या 10 स्टैंडर्ड में, और मैं 12 स्टैंडर्ड में। ये लौंडा मुझे धमकी देता है, ठीक है, कि XYZ लड़की से दूर रहे। मैं और मेरे क्लास के पूरे फ्रेंड्स ऐसे बैठ के देख रहे हैं, स्माइल करके। वो मुझे ऐसे देखने में, दोस्त हाँ ये हो गया ये कब हुआ, शिवम बताया भी नहीं, दैट टाइप ऑफ लुक। और मैं ऐसे करूँगा, मुझे पता है मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है, तो मैं ऐसे करूँ। और अब ये बंदे को ऐसा लगता है कि मैं इसको चिढ़ा रहा हूं। तुम समझ रहे हो? उस छोटे से बटलर से इंसान को ये लगता है कि मैं उसको चिढ़ा रहा हूं। वो काफी छोटा मुझसे, ठीक है, काफी छोटा बच्चा ठीक है, और मैं ऐसे दिया, और उसको लग गया कि मैं चिढ़ा रहा हूं। वो अब अपने एरिया के 3-4 लोगों को और कहता है जो मेरे से काफी हेल्दी है, मेरे से काफी बड़े हैं, और दूसरे दिन मुझे मेरे एरिया में 4 लोग धमकी देने आते हैं। क्या शुभ, ये सब क्या हो रहा है? पढ़ने जाता है ना। अब मैं ऐसे कौन पंगा लेगा भाई, फालतू। अब पंगा उससे लो जो तुमसे ज्यादा तगड़ा ना हो, अपने से तगड़े से पंगा लेके मार खाओगे, ये यही है। दैट्स नॉट अ गुड रूल टू हैव, फालतू में पिटना। तो मैं बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड आई वाज लाइक चलो यार देखना ही नहीं, उस तरफ से ना जाकर के इस तरफ की सीढ़ी से जाएंगे। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट। अब उस लड़की के पापा आते हैं, क्योंकि वही लौंडा जाके इसके पापा को भड़का देता है। उस लड़की के पापा आते हैं और मुझे कहते हैं 2 बजे तुम मुझे मेरे घर में मिलेगा, मेरी पटके 4 ठीक है, मेरी पटके 4। मैं बोला भाई कुछ भी नहीं किया मैंने, मुझे नाम भी नहीं पता उस लड़की का, और मैं उसके घर पे जा रहा हूँ, चाय देंगे या चाटा मुझे नहीं पता। मैं मेरे क्लास वाले सर के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ सर ऐसी ऐसी बात है, ठीक है मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं उस लड़की का नाम भी नहीं जानता, उसके पापा ने मुझे बुलाया, मुझे अकेले नहीं जाना है फालतू में मार खाने। अब पता नहीं मार खाने के लिए बुलाया, जो भी XYZ चीज के लिए बुलाया, और मेरे क्लास के सारे बच्चे मेरे पीछे, चल देखते क्या होगा। मैं बोला तुम भाग जाओगे। और दोस्तों का एक अक्सर डायलॉग होता है ना कि अरे मारेंगे ना, हम भी 2 चाटा मार के बोलेंगे क्यों किया ऐसा, और निकाल लेंगे तुझे, 2 चाटा मारेंगे। तो मैं उस सर को बताया, सर ने बोला शांत रहो सब लोग। सर मेरे साथ गए, और सर के साथ वो जो बिल्डिंग का ओनर था वो भी गया, एंड दे वर लाइक कि इस लड़के ने कुछ नहीं किया, हमारे पास पूरी गारंटी है, हमारे क्लास का ये बहुत अच्छा पढ़ाकू बच्चा है, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, जिस भी रैंक पे है, ठीक है। मैं बोला अब जब से पूरे 12 स्टैंडर्ड तक उसके पापा मुझे ऐसी लुक देते थे। अच्छा मतलब मैंने क्या बिगाड़ा आपका? मेरे घर वालों को ये सब कोई बात नहीं था, ठीक है, बताने लायक भी बात नहीं थी ना, कुछ हो तो बताऊं। ये एक लौता पंगा था जो मेरे 12 स्टैंडर्ड में हुआ। इसके अलावा नॉर्मल थोड़ी बहुत लोगों के साथ अनबन, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताने जाऊं तो मेरा जो 12 स्टैंडर्ड था वो एक्चुअली गिव मी अ सेकंड, काफी बोरिंग सा था। पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या मैंने तुम्हें एक बात बताया कि मैं डेली सुबह 25 मिनट पढ़ता था? इसके अलावा मैं उस क्लास में पढ़ाने जाता था, तुम समझ रहे हो, डेली कॉलेज से आने के बाद मैं उस क्लास में पढ़ाने चले जाता था। उसके अलावा मैं अपने घर पे बैठ करके कंसिस्टेंटली डेली 1 से 2 घंटा कुछ भी पढ़ता जरूर था। मैं थोड़ा खेल भी लेता था अगर मुझे समय मिलता था तो। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है, या फिर फुटबॉल, सिर्फ कुछ एक खेलता था। क्रिकेट मैं नहीं खेलता था, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, बैटिंग ही नहीं मिलती थी मुझे यार, फील्डिंग करते रहो, कौन खेलेगा फिर क्रिकेट, ठीक है। तो मैं फुटबॉल खेल लेता था, और मैं बैडमिंटन खेल लेता था, मैं कैरम खेलता था, चेस खेलता था। यहाँ यही सारी छोटी मोटी चीजें चालू थी, लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलना, और तुम भी अगर देखोगे तो यही सब चालू रहेगा तुम्हारे लाइफ में, ठीक है। अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। अब ये जो बातें हैं ये कुछ लर्निंग्स है जो मैंने सीखा है मेरे 11th और 12th के जर्नी में, ठीक। सबसे पहला लर्निंग कि तुमने अक्सर सुना होगा ना, डोंट फॉरगेट योर व्हाई, तो अपने व्हाई को मत भूलो। दूसरा लर्निंग, विक्ट्री इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट। ये जो विक्ट्री होती है ना, जो ये जीत होती है, किसी बहुत ही ब्रिलियंट से इंसान, नर या मादा, इनकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिलियंट, इट्स अ क्राउन ऑफ वन, इट्स द क्राउन ऑफ वन हु पुट्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क। ये उसके सर का ताज है जो अपने आप को
हार्डवर्क के आगे, पेशेंस के आगे झोंक देता है। एंड मैंने ये किया अपने पूरे 11th-12th स्टैंडर्ड में, ये किया वो क्लासेस लेकर के पैसे कमाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। कॉलेज में पूरा लेक्चर रेगुलरली 75% अटेंडेंस लगा करके, क्योंकि मेरे कॉलेज में टीचर्स अच्छा पढ़ाते थे। मैं सच कहूँगा स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, बस कॉलेज में अच्छा पढ़ाते थे। अपने क्लास में जब सारे बच्चे बंक मारते थे तो भी क्लास में वो कीड़ा ठीक है, वो कीड़ा जो सारे क्लास के बच्चे बंक मार रहे हैं पर अकेला क्लास बैठ करके अटेंड कर रहा है क्योंकि उसको सीखना है, ये करके। मतलब बताया गुड न्यूज कि जब क्लास के सारे बच्चे बंक करके घूमने जाते थे, मैं क्लास में बैठ करके 100 बार अगर बच्चों ने बंक मारा होगा तो 90 बार मैंने बंक नहीं मारा, 10 बार ही मारा उनके साथ और बहुत मजे किए, और 90 बार मैंने पढ़ाई करा है। और वो जो 10 बार मैंने बंक मारा था उस टॉपिक में जो मुझे ऑलरेडी आता। ओके, तो मैं टीचर्स फेवरेट हो गया था। और साथ ही साथ जब एग्जाम आता था तो मैं इन्हीं बच्चों को, क्योंकि मेरे टीचिंग स्किल्स कहीं पे डेवलप हो रहे थे वहां पे क्लास ले करके, तो क्लास से 2 घंटे पहले आकर के इन बच्चों को बिठा करके मेरे क्लास के मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इतना नहीं लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता था। ओके, चलो, तो ये हो गया लर्निंग नंबर 2 कि इट्स अ क्राउन ऑफ वन हु पुट्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ हार्ड वर्क। लर्निंग नंबर 3, चीजों को डीप में पढ़ना चाहिए। तुम्हें पता है मैंने 12th स्टैंडर्ड में बायो में कितना स्कोर किया है? 89 मार्क्स। मेरे 2 नंबर कहां गए ये मुझे पता। 1 नंबर मेरे नजरों के सामने मेरे प्रैक्टिकल में मेरे ही टीचर ने मेरा काटा बोल कर, काटा इन द सेंस नंबर। ठीक है, मुझसे पूछा गया कि परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है। तुमने सुना होगा ना, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल। परमिएबिलिटी मतलब क्या? भाई मुझे पता नहीं मुझे कितना आता था, बट मुझे ये नहीं आता था। तो मैं कह रहा हूं सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही चीज जा पाएंगे, सिलेक्टिव चीजें जा पाएंगे, सेमी परमिएबल मतलब कुछ ही जा पाएंगे, पूरी परमिएबिलिटी तो कुछ भी पास हो पाएगा। और मेरे टीचर कहते हैं अच्छा मतलब क्या? That this sounds so bad कि अच्छा मगर मतलब क्या, तुम बोलोगे तो क्या बोलोगे? एंड मैं बोला सर मुझे नहीं आता। एंड ही सेड शुभम इसी बात पे तुम्हारे 1 नंबर काटे जाए, ठीक है? एंड ही वाज अ वेरी गुड टीचर एंड ही एक्सप्लेन्ड मी कि परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है। एंड दैट डे मुझे एक बात समझ में आई कि टॉपिक को अच्छे से पढ़ो लेकिन शब्दों का मतलब भी समझनी जरूरी है। ठीक है, आप समझ रहे हो? दैट इज अ लर्निंग जो मैंने आगे कंटिन्यू करा। अच्छा, एक और छोटी सी लर्निंग है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि वो अब मुझे लगता है कि तुम्हारा जो स्कूल कॉलेज का समय है ना, उसमें पढ़ाई तो होना चाहिए एक सिस्टम से, मगर ऐसा ना हो कि खाली पढ़ाई है और वहां पे एक लाइफ मिसिंग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में मुझे लगा मेरी लाइफ मिसिंग है, मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, या मैंने बड़ी एक्साइटिंग लाइफ थी, ठीक है, मैं बड़े मजे लेता था लोगों को, ठीक है। तो एक तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक डिसाइड कर लो कि हाँ मेरी ये लाइफ है और मुझे इतना फन करना है, इतनी पढ़ाई करनी है, मतलब चीजें थोड़ी मैनर में होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को फन, पढ़ाई और सत्यानाश। मैंने देखा लोगों को पढ़ाई, फन, बीमार हो गए। तो इट शुड बी बैलेंस्ड। ये बैलेंस मैं बताने वाला कोई नहीं होता हूं, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। 3 लर्निंग मैं दे चुका हूं, शायद मैं नंबर्स भूल रहा हूं। एक और लर्निंग जो मैं तुम्हारे को देना चाहूंगा ये है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो जो सबसे ज्यादा खुश होता है वो तुम्हारे मम्मी पापा होता है, ठीक है, वो तुम्हारे माँ बाप होते हैं। तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया 60, 70, 80, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या उम्मीद लगाया था मुझे नहीं पता, बट सबसे ज्यादा खुश होते हैं और उनको उनका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दे डू फॉर यू। तो बस एक बात याद रखना कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो इस बात को याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप के अरमान, सपने, ये सब तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। जब तुम कहीं पे जाते हो, कोई फैसले लेते हो तो प्लीज इस बात को याद रखना। एक और लर्निंग जो मुझे मिला, तुम सोच रहे होगे कि 12th स्टैंडर्ड में मैंने कितना स्कोर किया, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो बताऊं ना, दुनिया चीटिंग कर सकती है, बट सवाल ये है कि तुम चीटिंग करने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मैंने बिल्कुल चीटिंग नहीं की, और मैं तुम्हें ये भी कहा था कि मेरे 2 मार्क्स बायो में कहां गए वो मुझे पता है। मैंने बायो में 100 में से 89 स्कोर किया है। 1 मार्क जो मेरा गया
वो गया IVF के फुल फॉर्म में। तो में से बहुत सारे लोगों को IVF का फुल फॉर्म पता होगा। IVF का फुल फॉर्म होता है, तुम कमेंट में बताओगे कि मैंने सही कहा या नहीं कहा। IVF सही, IVF गलत, ये तुम्हें कमेंट करके बताना है। और जो भी इसको देख रहा है वो एक बार गूगल करके इस डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म देख ले। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मेरे 12th स्टैंडर्ड में मुझे ये याद नहीं था, और मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने था उसमें IVF का फुल फॉर्म बताना था। मेरे 1 मार्क वहां चले गए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के एंड वक्त पे बताने वाला कोई नहीं था क्लास में, लोग थे, मगर मैंने किसी से पूछा नहीं, बिकॉज इट वॉज माई चॉइस। मेरा जब केमिस्ट्री का पेपर चालू था तो पूरी क्लास बैठ के चीटिंग कर रही थी, पूरी क्लास, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंडी नीचे करके पेपर अटेम्प्ट कर रहा था। पता है उस दिन क्या हुआ? अचानक से जो लोग आते हैं ना पेपर चेक करने के लिए, वो पहुंच गए, और ये जितने बच्चे चीटिंग कर रहे थे, इन्होंने जितना भी अटेंड करा था, चीटिंग में तो लोग घबराए रहते हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, उसके आगे कोई नहीं कर पा रहा था, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंडी नीचे करके लिख रहा था। और मुझे सबसे पहले खड़े करेगा कि इसने सबसे ज्यादा पेपर कैसे लिख लिया है, और मुझसे इन द क्लास सबके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तुमने क्या लिखा है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 का मैकेनिज्म या कुछ तो मेरे पेपर के लास्ट में था, और मैं बोलता हूं कि आपको भरोसा नहीं है, मैंने खुद से लिखा है, मैं वहां पे जाकर के बोर्ड पे सबके सामने डिट्टो लिख के बताऊंगा। मुझे पता है SN1 मैकेनिज्म मैं 50 बार से ज्यादा पढ़ चुका था, और मैं 5 से 10 बार तो अपने दोस्तों को पढ़ा चुका था क्लास में। मैं बोला मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या होता है SN1 SN2, एंड दे वर लाइक आर यू श्योर? मैंने बोला हाँ, और उन्होंने मुझे बाहर ले गया, मुझसे पूछा बताओ सर। देखो ओवर कॉन्फिडेंट होता और अगर मैं ऐसे ही बोल देता तो नहीं होता, लेकिन मैंने बोला, एंड दे लाइक ऐसे कंधे पे हाथ रख के, चल बेटा तू पेपर लिख। और बाकी लोगों से कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और पूरी क्लास लगभग, ठीक है, सच बता रहा हूं, झूठ कुछ नहीं है। तो मैंने सीखा है कि तुम्हारे पास चीटिंग करने का, धोखा देने का एक मौका हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये तुम डिसाइड करोगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड नेवर चीट विथ योर कैरेक्टर। तो स्टैंडर्ड का एग्जाम खत्म हुआ और मैंने स्कोर किया 78%। I was very happy with my percent, क्योंकि एग्जाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले मैं बैठ करके बहुत टेंशन ले रहा था, और 1 हफ्ते पहले से मैं डिसाइड कर रहा था मेरी जिंदगी का क्या होगा। मुझे इंजीनियर बनने का तो मन नहीं है, पापा का मन है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे BBA करना चाहिए, BBM करना चाहिए, क्या करना चाहिए, UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आर्ट्स ले लेना चाहिए था यार, आर्ट्स लेकर के UPSC प्रिपेयर करना कितना आसान होता है, कॉमर्स ले लेना चाहिए था, मतलब कितना कुछ भाई साहब, सर दर्द हुआ मेरा, मुझे करना क्या चाहिए। और तुम में से काफी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जो भी 10th स्टैंडर्ड का 11th पढ़ो, क्या करूं, अभी से तुम परेशान हो गए, मुझे जिंदगी में करना क्या चाहिए, कहां पे मैं सेफ रहूंगा, कहां पे मैं अनसेफ रहूंगा, क्या मेरी जिंदगी का कुछ हो सकता है, और करना क्या चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में भी आते होंगे। Am I right? अगर तुम्हारे मन में ऐसे सारे सवाल आते हैं, तुम्हें नीचे कमेंट में बताना है यस, और मैं तुम्हें शेयर करूंगा तुम्हारे साथ कि कैसे 12th के बाद मैं वो करता हूं जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, और जितना मैंने सोचा था कि मैं वो कर लूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, जो कि था BSc इन केमिस्ट्री, और वो करके मैं आगे जाकर के जो मेरे प्लान्स थे, और वो करके जो मेरे प्लान्स नहीं थे, आज मैं कितना मचा रहा हूं और मैंने कितना सोचा था, इसके बारे में इन पार्ट 4 फिर से बताना चाह रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जो प्लान तुम बनाओ वही प्लान सक्सेसफुल हो, क्योंकि ऊपर बैठे हुए खुदा का भी एक प्लान होता है। बस तुम्हें सच्चा ईमान रखना है, अपने कैरेक्टर के साथ चीट नहीं करना है, और आगे बढ़ते रहना है। संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो में मैंने सुना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आगे का रास्ता दिख नहीं रहा हो, जहां पे तुम खड़े हो, पता नहीं कि किस मोड़ पे जाना है, तो वहां तक चल के जाना चाहिए जहां तक उजाला है, शायद वहां तक पहुंच करके आगे का रास्ता दिखे। और जाकिर खान ने क्या खूब कहा है कि जरूरी नहीं है कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे, जरूरी नहीं है कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है, कुछ कोशिशें तैयारी की भी होती है। तो कैसा लगा आपको ये 11th 12th का समराइज जर्नी? आप नीचे
कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, पार्ट 1 2 बिल्कुल देख लेना, क्योंकि और पार्ट 4 के लिए आप कितने एक्साइटेड हो ये भी चैट में बता देना, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं मेरे कॉलेज में जाता हूँ, कैसे स्ट्रगल करता हूँ, और क्या होता है लॉकडाउन हो जाने के बाद, और कैसे फिर मैं यूट्यूब पे आता हूँ, कैसे मैं अनअकैडमी ज्वाइन करता हूँ, और फिर कैसा स्ट्रगल होता है मेरा, और किस तरीके से मैं धीरे 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 स्ट्रगल करता चला जाता हूँ, और कैसे क्या होता है, मैं सारी चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पार्ट 4 के लिए कमेंट करके बताओ यस पार्ट 4 लिख देना नीचे अगर तुम एक्साइटेड हो पार्ट 4 के लिए। तो हैप्पी लर्निंग, कीप रॉकिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।